चीन एक बड़ा और ताकतवर देश है। चीन दुनिया में अपनी एक अलग ही कारोबारी हैसियत रखता है। अपने बॉर्डर्स के साथ साथ चीन समुद्र के भी कई हिस्सों पर कब्जा बनाए रखता है ताकि उसका कारोबार का विस्तार होता रहे, जैसे दक्षिण चीनी सागर और हिंद महासागर। चीन की विस्तारवादी नीति जमीन से लेकर समुद्र तक दिखाई देती है, लेकिन इस विस्तारवादी नीति पर भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और अमेरिका मिलकर जल्द ब्रेक लगा सकते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। पहले थोड़ी जानकारी चीन की विस्तारवादी इरादों पर ले लेते हैं, फिर बात अडानी की प्लानिंग पर करेंगे। चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए अफ्रीका में तिबूजी और पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बना रहा है। साथ ही उसने श्रीलंका के हबनटोटा को 99 साल की लीज पर ले लिया है। यह बंदरगाह चीन को हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के क्षेत्र में अपनी नौसैनिक पहुंच को और प्रभावी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यानी इससे चीन और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। चीन के इस तरह के काम भारत पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? शायद नहीं। दरअसल अडानी ग्रुप चीन के लिए और चीन के इस काम के लिए दीवार बन सकता है आने वाले वक्त में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप को श्रीलंका के कोलंबो में एक पोर्ट टर्मिनल के डेवलपमेंट के लिए अमेरिकी सरकार से हाल ही में $55.3 करोड़ की फंडिंग मिली है। कोलंबो में अडानी के नेतृत्व वाले वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए अमेरिकी सरकार ने यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से यह फंडिंग दी गई है। Today, that joint strategic initiative is gaining a very powerful tailwind from the US International Development Finance Corporation, which works with the private sector to address the developing world's challenges. We welcome the association of the DFC, America's Development Finance Institution, in funding the Adani's project. Further, this will be the largest FDI into Sri Lanka through a single project. ये विदेश में विस्तार के अडानी पोर्ट के प्रयासों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अडानी के पोर्ट बिजनेस का इंटरनेशनल एक्सपेंशन हिंद महासागर में चीन के दबदबे पर लगाम लगा देगा। मुद्दा ये है कि ये समुद्री मार्ग इंपॉर्टेंट क्यों है सबके लिए। दरअसल ये समुद्री मार्ग दुनिया की 1/3 से ज्यादा थोक कार्गो आयात और 2/3 तेल शिपमेंट के लिए जिम्मेदार है। यानी काफी हद तक कारोबार इस समुद्री मार्ग के जरिए होता है। अब जाहिर है इस मार्ग पर जिसका सिक्का चलेगा उसका वर्चस्व दुनिया में एक अलग लेवल पर होगा। जाहिर है चीन के इस बढ़ते वर्चस्व को अमेरिका नहीं देख सकता, इसलिए अमेरिका भारत के उद्योगपति की मदद कर रहा है। अडानी ग्रुप केवल श्रीलंका तक ही सीमित नहीं है। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी के मुताबिक अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड अब और भी देशों में अपना काम का विस्तार करने में लगा है, जैसे बांग्लादेश के साथ साथ तंजानिया और वियतनाम जैसे पूर्वी अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में काम का विस्तार कर सकता है। साथ ही श्रीलंका और इजराइल में कंपनी पहले से ही विकास में भागीदार है। म्यांमार में भी काम चालू था, लेकिन तख्ता पलट की वजह से वहां पे फिलहाल रुकावटें आई और काम को रोकना पड़ा। हो सकता है भविष्य में वहां भी चीजें विस्तार की रफ्तार पकड़ सके। जैसा कि आप जानते हैं अडानी पोर्ट भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। बावजूद इसके अभी कंपनी का विदेश में विस्तार इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी में क्षमता नहीं है। करण अडानी के मुताबिक अडानी पोर्ट के अंडर 14 डोमेस्टिक टर्मिनल्स आते हैं जो 600 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता को संभाल सकते हैं। अडानी पोर्ट्स का घरेलू कारोबार कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 90% का योगदान देता है। इस लिहाज से देखें तो चीन के लिए हिंद महासागर पर अपना सिक्का जमाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। भले ही चीन हिंद महासागर में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने की ताकत रखता हो, लेकिन हिंद महासागर में भारत को उसके चारों ओर के समुद्र को नियंत्रित करने का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि भारत का 1/3 हिस्सा समुद्र से घिरा है और वो एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ भारत को मिलता है। चीन के पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है, इसलिए चीन शायद ही कभी हिंद महासागर में अपनी ताकत का वर्चस्व उतना बढ़ा पाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए।